बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पैराग्राफ और मज़मून के बुनियादी फ़र्क के बारे में पढ़ेंगे। ये फ़र्क हमारी उर्दू वर्क बुक की वर्कशीट नंबर 18 पर भी मौजूद है। प्यारे बच्चों, आप गुज़िश्ता जमातों में भी पैराग्राफ लिखते आए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि पैराग्राफ और मज़मून में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए आगाज करते हैं। पैराग्राफ जुमलों का, जबकि मज़मून नसर पारों यानी पैराग्राफों का मजमूआ होता है। इन दोनों यानी पैराग्राफ और मज़मून में कुछ मुश्तरक यानी एक जैसे निकात भी हैं, और वो क्या है? यानी दोनों का मवाद तारुफ, नफ्से मज़मून यानी मतन और इख्तिताम पर मुश्तमिल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तारुफ के बारे में जानते हैं। तारुफ मज़मून का सबसे पहला और अहम हिस्सा होता है। जी बच्चों, तारुफ मज़मून का कौन सा हिस्सा होता है? सबसे पहला और अहम हिस्सा होता है। पैराग्राफ का तारुफ एक जुमले पर मबनी होता है, जबकि मज़मून का तारुफ चंद जुमलों के पैराग्राफ पर मबनी होता है। जी, नफ्से मज़मून ये मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है। इसे मतन भी कहा जाता है। जी बच्चों, आपने पहले मज़मून के पहले हिस्से तारुफ के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरे हिस्से यानी मतन के बारे में जानते हैं कि मतन क्या होता है। पैराग्राफ का नफ्से मज़मून चंद जुमलों पर मबनी होता है, जबकि मज़मून का मतन या नफ्से मज़मून उन्वान के मस्बत या मनफी पहलू पर मबनी होता है। इख्तिताम। जी बच्चों, आपने तारुफ, नफ्से मज़मून यानी मतन के बारे में तो जान लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ और मज़मून के तीसरे हिस्से यानी इख्तिताम की जानिब। ये मज़मून या पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा होता है। पैराग्राफ के इख्तिताम में राय, मशवरा या दुआ पर मबनी जुमला दर्ज किया जाता है, जबकि मज़मून के इख्तिताम में चंद जुमलों में तमाम तफसील का निचोड़ राय, मशवरा या दुआ की सूरत में लिखा जाता है।